बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 जून है और आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 से ही है और हमारा टॉपिक है मोहम्मद खान जुनेजो का दौरे हुकूमत। तो कल के लेक्चर में भी आपसे अर्ज़ की थी कि आप लोग जो भी आपका होमवर्क है बनाया हुआ है, आपका जो जर्नल है, एकेडमिक जर्नल है, वो आप लोग अपना स्कूल से ले लें जाके। सारे बच्चे जो भी स्कूल वालों ने आपको टाइम टेबल इशू किया है उसके मुताबिक और SOPs को फॉलो करते हुए अपने हिफाजती इक़दाम जो हैं उनको देखते हुए। तो अभी बस एक अजीब सा काम हुआ है मेरे साथ। तो पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और मुझे फिर ऐसे लगा कि लेक्चर मैंने भी आपको पूरा जो है वो दे दिया है। जब मैंने देखा तो नेट का सिस्टम ही नहीं था, इसलिए फिर मैंने आपको दोबारा से मुझे सारा आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मैं लेक्चर एंड करने लगी हूँ तो मुझे पता चला है कि भाई वाह क्या बात है, मैंने तो रिकॉर्डिंग मोड जो है वो ऑन नहीं किया हुआ। तो कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभी ऐसे होता है। अब हम लेक्चर को दोबारा स्टार्ट करें। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही है लेकिन मुझे अब दोबारा से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था इस्लामाइजेशन का सिस्टम ज़िया के दौर में, और आज का जो हमारा है टॉपिक वो है मोहम्मद खान जुनेजो का दौरे हुकूमत। अच्छा, जनरल ज़िया जो हैं इन्होंने 1973 का जो आइन था ना, मतलब जो भुट्टो के दौर में बन गया था और सारा उसमें चेंजिंग, और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेमी रिजिड है, यानी इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो ज़िया ने क्या किया था कि 1973 का जो आइन था उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स की थी, जहाँ पर वहाँ पर एक चेंज ये भी किया था कि चूँकि वो सिस्टम जो था उसके अंदर ये था कि ये पार्लिमानी सिस्टम होगा, यानी वज़ीर आज़म जो है वो उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे। इस चीज़ को चेंज करके उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया था। क्योंकि वो खुद सदर पाकिस्तान का ओहदा रखते थे तो उन्होंने इस निज़ाम भी सदारती इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती थी वो ख़त्म हो गई। जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात थे, जो इंतज़ामिया के इख्तियारात थे, वो कम हो गए और मोस्टली इख्तियारात जो थे वो शिफ्ट हो गए सदर को। अच्छा, अब 85 के अंदर कौमी असम्बली में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे। ठीक है, वो जो इशू ऊपर चल रहे थे सारे कि वो जो भुट्टो के दौर में कि सब सारी पार्टियों ने इकट्ठे होके जो है वो इलेक्शन लड़े थे और फिर ये पार्टी सिस्टम उस वक्त जो है वो ख़त्म था। तो 23 मार्च 1985 के अंदर कौमी असम्बली का पहला इजलास होता है। इसमें फिर ज़िया साहब जो है वो आइंदा 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान की हैसियत से सामने आते हैं, और साथ ही इनके जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त जिन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया था, उनका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो, और ये आपको सामने पिक में नज़र भी आ रहे हैं। इनके दौर की जो अहम वाक़यात हैं, यानी इन्होंने जो अपने दौर में काम किए वो सबसे पहले जो है वो मार्शल लॉ इन्होंने उठवाया। ठीक है, 8 साल हो गए थे, 85 आ गया था और 8 साल हो चुके थे और अभी तक मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने जब ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने कहा जी मार्शल लॉ अब ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो करारदाद थी, फिर इसको जब इन्होंने सेनेट ने, कौमी असम्बली ने, सूबाई असम्बली ने ख़त्म किया तो फिर ज़ाहिर सी बात है सदर पाकिस्तान को और जुडिशरी को इस सिस्टम को ख़त्म करना पड़ा। 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान जो था वो कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो का जो एक और अच्छा स्टेप था वो ये था कि कौमी असम्बली के जो गैर जमाती अरकान थे, इनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया गया। इनको एक डिसिप्लिन जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो आप कह लें कि शामिल किया गया, और वो सरकारी सतह पर पार्लिमानी जो ग्रुप था ये बनाया गया। इसका नाम रखा गया मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और जनवरी 1986 में ये तरतीब दी गई थी, और उसमें इसके हेड जो फिर बने वो मोहम्मद खान जुनेजो खुद थे। ठीक है, और फिर ये जो मुस्लिम लीग का ग्रुप था इसको पूरे मुल्क में जो है वो फिर सिलसिला शुरू किया गया कि इसको फैलाया जाए। ठीक है, तो सूबाई वज़ीर आला जो थे वो मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बने। मतलब
جو ہوتا ہے نا پورے ملک کی عوام کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم صدر بولتے ہیں, اور جو پورے ملک کی گورنمنٹ جو چلا رہا ہوتا ہے اس کا جو انتظامی امور کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں. اور جو بندہ ایک صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے, صوبے کی عوام کا, اس کو گورنر بولا جاتا ہے, اور جو صوبے کی گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ اس کو پورے ملک میں لانچ کیا جا رہا تھا تو تمام صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ اس کے اپنے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ صدر بنے, اس کے دفاتر کھولے گئے, لوگوں کو ایک سرکاری سطح پر ایک سیاسی جماعت کے انڈر جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی, اور نچلی سطح پر جو ہے وہ بھی پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی کی گئی. اچھا, اب یہ دو چیزیں تھیں ان کے دور میں. پھر تیسری بات ان کے دور میں تھی غیر ملکی دورے. دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے ماشاء اللہ کے خاتمے اور جمہوریت جو تھی وہ چونکہ ختم ہو گئی تھی 8 سالوں کے بعد, سوری ماشاء اللہ ختم ہو گیا تھا, جمہوریت بحال ہوئی تھی, ڈیموکریسی آئی تھی, تو دنیا نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا دوسرے ملکوں نے. اچھا, ورلڈ کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ انٹرنیشنل لیول پر ماشاء اللہ کو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور اسپیشلی ماشاء اللہ کے اندر اگر کوئی فوجی حکمران آ جائے. وزیر اعظم, اب ماشاء اللہ بھی یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوا ہے, پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. ماشاء اللہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا ماشاء اللہ جو لگایا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاورفل پرسن ہوتا ہے عموماً وہ آرمی ہی ہوتی ہے, آرمی کا ہیڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عموماً, لیکن ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح گرفتار علی بھٹو کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے, کی باغ دوڑ جو ہے وہ عوام کی مرضی کے خلاف اپنی طاقت کے بلبوتے پر سنبھال لے, چاہے اس کا عذر پیش کرے, وہ اس کی ریزنز کوئی بھی دے کہ بھئی ملک جس طرح وہ مطلب ایوب خان کے دور میں تھا, تو یا جن بھی آئے ہمارے یہاں پر انہوں نے ریزنز پیش کی, جی ملک کی سلامتی کو خطرہ تھا, انٹرنل ڈیفینس پرابلمس ہو رہے تھے, ایکسٹرنل ڈیفینس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ڈیفینس بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنا ہے. اس گورنمنٹ, یہ جو کرنٹ گورنمنٹ چل رہی تھی, اس کی وجہ سے اس کی سلامتی کو خطرہ تھا, تو اس لیے ہم نے اس کو ختم کرنا پڑا. بہرحال اس قسم کا یہ سسٹم ہوتا ہے. وزیر اعظم محمد خان جنیدی نے چونکہ یہ ماشاء اللہ ختم کروایا تھا. اب دوسرے اور جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ فوجی حکمرانوں کو کچھ اتنا خاص پسند بھی نہیں کیا جاتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو زیادہ کامیاب ایک گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے. بہرحال 1986 میں ترکی, جرمنی اور امریکہ میں یہ جاتے ہیں, اور بڑے جو ہے وہ مختلف معاہدے ہوتے ہیں پاکستان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اچھا, محمد خان جنیجو جو ہیں ان کے ترقیاتی پروگرام بھی کافی سارے تھے. ان کی شرافت جانداری کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. اور جو سب سے مجھے جو ان کی بات اچھی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ یہ جو تھے انہوں نے پاکستان میں ایک عام مطلب جو پرسن تھا, ایک عام پبلک تھی, مڈل کلاس تھی, لوئر مڈل تھی, ٹھیک ہے, لوئر کلاس تھی, یا مطلب اس طرح کے جو عام پبلک تھی ان کے لیے ان کے سٹیپس بنیادی سٹیپس تھے. جیسے گھر دیے گئے جن لوگوں کے پاس گھر نہیں تھے, تعلیم کے اوپر توجہ دی گئی, پھر روزگار کے اوپر توجہ دی گئی, پھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سٹی لیول پر, ڈسٹرکٹ پروونس لیول پر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ پوری توجہ دی گئی اور کام کیا بھی گیا. لیکن ان کے دور میں ایک پرابلم یہ ہوا کہ سانحہ اوجڑی کیمپ ہو گیا. 1988 میں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان نا ایک اسلحے کا ڈپو تھا, مطلب وہ گودام کی طرح ہوتے ہیں کہہ لیں. اس میں کیا ہوا, اب انسیڈنٹ آگ لگ گئی اس میں. اب ظاہر سی بات ہے, اسلحے کو آگ لگی ہے, اس کا نقصان تو ہونا ہی ہے, اس کی وجہ سے آگ پھیل گئی, وہ کئی شہری اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. آلموسٹ 1 ہفتہ لگ گیا اس آگ کو بجھانے میں. نقصان جو مالی نقصان ہوا وہ الگ ہوا, جو جانی ہوا وہ الگ ہوا. وزیر اعظم جو تھے وہ اس وقت سندھ کے اندر تھے, مطلب محمد خان جو سندھ میں تھے, اور ضیاء صاحب اس وقت کویت کے دورے پر تھے. یہ ٹھیک ہے, بہرحال دونوں واپس آتے ہیں اسلام آباد. وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی, پھر جو بھی اس کی رپورٹ آئی وہ انہوں نے ضیاء صاحب کو پیش کی, اور اس رپورٹ پہ پھر ان کی انبن ہوگی. انبن تو خیر دونوں کی پہلے شروع سے چل رہی تھی, جب قرارداد پاس ہوئی تھی ماشاء اللہ کو ختم کروانے کی تب سے. اچھا, پھر اس میں سیاسی حالات ان بدل گئے. دونوں مطلب صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ مختلف امور کو لے کے پرابلمس جو تھے وہ چلنا شروع ہو گئے, اختلافات بڑھتے گئے. اور چونکہ سسٹم چل رہا تھا پریزیڈینشل, یعنی صدر کے پاس اختیارات زیادہ تھے, تو صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ ملک کی اسمبلیاں بھی توڑ سکتا ہے, یعنی وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکتا ہے. تو 29 مئی 1988 کو یہ غیر ملکی دورے سے جنیجو واپس آتے ہیں, تو ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس میں کچھ
आपको पता ही है मीडिया के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों का इकरार करते हैं, बात करते हैं, उसी दिन जो है वो ज़िया साहब आर्मी हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ऐलान कर देते हैं जी जुनैद जो वजारत जो है उसको बरतरफ किया जा रहा है, असम्बलियाँ ख़त्म की जा रही हैं। इस तरीके से इनका ये जो 3 साल दौर था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इवेंट के अंदर जो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो दुनिया का सिनेरियो चेंज हो गया। मतलब एक जो सुपर पावर थी उसको कैसे जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 79 में ना ये जो मतलब ये वो दौर दुनिया के अंदर चल रहा था जिसमें अमेरिका और रूस दोनों ही सुपर पावर के तौर पर सामने थे। तो रूस ने अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, ठीक है। अब तो दरमियान में वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, पहले मतलब ये बॉर्डर शेयरिंग थे, ठीक है। ज़िया साहब ने बड़े एतमाद और हौसले के साथ, ज़िया का चूँकि दौर चल रहा था, दो टोक पॉलिसी अपनाई, रूसी फ़ौज की जो है वो मदाखलत के खिलाफ डटे, ठीक है। पाकिस्तान ने जो है वो ऐलान किया कि वो पाकिस्तान ने मतलब रूस का नहीं अफ़गानिस्तान का साथ दिया, लेकिन मुजाहिदीन की शक्ल में, ये नहीं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो है वो इनको दे दी, ठीक है। इखलाकी मदद की, अफ़गानी मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हुए। और दूसरी बात ये कि हमने अपनी तरफ से जो है वो मतलब हम लोग अफ़गानिस्तान की बैक पे स्ट्रॉन्ग एक दीवार की तरह खड़े थे कि हमारी तरफ से उनको कोई ख़तरा नहीं होगा इस जंग के अंदर। अब चूँकि रूस और अमेरिका इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, तो जब अमेरिका ने देखा कि रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान जो था उसकी अमेरिका के साथ भी अच्छी दोस्ती थी और अफ़गानिस्तान के साथ भी उसका बॉर्डर शेयरिंग था फिर इस्लामी मुल्क का, तो अमेरिका ने दोनों मुल्कों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को भी और अफ़गानिस्तान को भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब एक सुपर पावर इनके साथ भी मिले तो फिर रूस को अपनी शिकस्त साफ नज़र आ गई, ठीक है। अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस ने में फिर जो है वो जनीवा मादा हुआ, क्योंकि ये जंग इतनी लंबी चली गई थी। 79 में शुरू हुई, 88 आ गया था, कोई इसका फैसला नहीं हो रहा था। रूस दिन ब दिन जो है वो हारता जा रहा था, उसके इलाके फतह होते जा रहे थे। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये इसी के बाद जो है वो रूस के सूबे थे, ये इसी के बाद उससे अलग होकर अलग रियासतें बनी। अच्छा, अब मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो इसमें शरीक हुए थे। रूस ने अपनी शिकस्त इसमें तस्लीम कर ली। 15 फरवरी को जो है वो उन्होंने कहा जी 15 फरवरी 1989 को हम अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। और जब चूँकि यहाँ पर अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान से ये जंग चूँकि ये हार चुके थे, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने रूस को सपोर्ट किया था हर तरह से, ठीक है, दिफाई तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, माली तौर पर भी। तो रूस के फिर छक्के छुड़ा दिए थे और यही वो चेंज था जब दुनिया के अंदर एक बड़ा चेंज आया। एक सुपर पावर जो थी उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की और वो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जब ये जहाद हुआ तो इसके जो है वो पाकिस्तानी माशरे पर क्या असरात होते हैं। एक तो 30 लाख से ज़ायद जो है वो लोग, मतलब जंग लगी हुई थी मुल्क के अंदर, 30 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान ने अपनी इस्लामी बरादरी के एहसास और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इन लोगों को अपने यहाँ पना दी, इनकी अच्छी तरीके से आमद की, मतलब इनको जो है वो रोज़गार प्रोवाइड किया गया, इनको रहने के लिए हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई। और फिर जो है वो ज़िया को इस काम के ऊपर बहरहाल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फेम मिली। लेकिन इसका नुकसान जो था ना, ये जो महाजरीन वाला, इसका नुकसान हमने फेस किया फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ। 9/11 एक अलग टॉपिक है। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया 2000 में, हाँ 2001 में किया, तो फिर उसमें किस तरीके से पाकिस्तान का क्या रोल था, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका इतना ही है। तो मैंने चूँकि टाइम आपकी क्लास का ख़त्म हो रहा था, पहले थोड़ा मेरा मिस्टेक थी कि मैंने टेक्निकली देखा नहीं, लेक्चर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मुझे दोबारा से करना पड़ा, ठीक है। तो टाइम शार्ट था इसलिए आज आपको मैंने ज़रा थोड़ा कंक्लूडिंग फॉर्म में पढ़ा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम फिर मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और तो